अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस चैप्टर 1 हाफ वर्ल्डिंग थी, आगे हम रिमेनिंग आज स्टार्ट करते हैं। तो आगे है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट। मतलब कि इसके अंदर ऑर्गेनिज्म और उसका जो इन्वायरमेंट है ना, उसका रिलेशन क्या है दोनों का आपस में। अगर ऑर्गेनिज्म है, उसका जो इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, उसकी वजह से कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हो रहा। ये सारा कुछ इकोलॉजी में स्टडी होगा। इकोलॉजी हैज़ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब ही बेसिकली होता है वैरायटी, और बायो मीनिंग लाइफ, मतलब कि लाइफ की जितनी भी वैराइटीज़ हैं इकोलॉजी में, उन सबको कंजर्व मतलब उनको महफूज किया जाता है। और एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और जो जो उसकी वजह से इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कोई हार्मफुल तो नहीं है, वो सब की स्टडी। इसके साथ हम एक एग्जांपल करते हैं इकोलॉजी की, दी फूड चेन। अब फूड चेन होता क्या है? फूड चेन जैसे देख लें, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरा अगले पे डिपेंड करता है, मतलब ऐसे उनका सारा लाइफ सिस्टम चलता रहता है। न्यूट्रिएंट्स के लिए उसको पिछले पे डिपेंड होना पड़ता है, और अगला उसको उससे अगले पे डिपेंड करता है। जैसे देख लीजिए जो ग्रास है, इसको चाहिए होती है सनलाइट, सूरज की रोशनी, तभी वो अपनी खुराक खुद बना सकता है। तो अब वो ग्रास है, आगे फिर उस ग्रास को कौन खाएगा? इसको हिरन, डियर इसको खा लेगा, और आगे डियर है उसको लायन, शेर खा लेगा। तो मतलब अब हिरन को अपने लाइफ सिस्टम को चलाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए ग्रास को खाना पड़ता है, और फिर आगे हिरन को शेर खा लेता है। यही होता है फूड चेन, और इसमें एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, फिर वो ऐसे सिस्टम सारा बैलेंस होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी। इस द स्टडी ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ओशंस में जैसी लाइफ है ना, उनकी स्टडी कहाँ होगी? मेरीन बायोलॉजी में। इट हैज़ टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी। ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है, ओशन के अंदर जितनी की वैराइटीज़ के अलग अलग चीज़ें वगैरह पाई जाती हैं, वो सब कुछ। डिस्कवर न्यू स्पीशी, अगर कोई न्यू स्पीशी आई होगी मेरीन बायोलॉजी में, उसको स्टडी किया जाएगा। एंड एड्रेस मेरीन कंजर्वेशन इशू, और किस तरह से वो जो ओशन के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको, इनकी हिफाजत की जाएगी, वो सारा अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगा वो सब हम मेरीन बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसकी एक एग्जांपल है कोरल्स रीफ सपोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेरीन लाइफ। अब जो कोरल्स रीफ है ना, इनका हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे जानवर हैं, प्लांट्स नहीं होते जानवर हैं, और ये कोरल्स मिलके क्या बनाते हैं? रीफ बनाते हैं। जब बहुत सारे कोरल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक बन जाता है कोरल्स रीफ। और ये करते क्या हैं? ये बेसिकली जो समुद्र का घर, एक साथ इसको हम कह सकते हैं समुद्र का घर, क्योंकि ये मछलियों को रहने की जगह देती है, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों से बचने के लिए छुपने की जगह देती है, और इनको खाना मिलता है। तो ये इस सब की स्टडी होगी मेरीन बायोलॉजी में, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे कैसे। ठीक है। इसके बाद आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। मतलब एक डिजीज़ है, वो किस वजह से हुआ, इसकी स्टडी, इसका कॉज क्या है और उसका असर क्या है, वो सारा कुछ पैथोलॉजी में स्टडी होगा। पैथोलॉजी हैज़ टू इन डिजीज़ डायग्नोसिस, के एक डिजीज़ क्या है, किस वजह से हुआ, कहाँ हुआ, उसका क्या क्या सारा सिस्टम। प्रिवेंशन, अब इससे बचना कैसे आगे, और आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसके आगे लाइफ एग्जिस्ट कर सके वो। अब इसकी एक एग्जांपल है, पैथोलॉजी स्टडीज़ हाउ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ द सेल कॉजेज डिजीज। अगर सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, मतलब जितनी डिवीजन होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, और सेल पूरे जिस्म में फैल रहा है, तो वो किसी वजह बनता है कॉज कैंसर की। अब इसकी किस तरह से कैंसर हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसकी स्टडी होगी पैथोलॉजी में। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। ये अब हमें ना डिफाइन करता है कि किस तरह हमने बाहर के ये जो वायरस वगैरह से हमने बचना है। ठीक है। अगेंस्ट डिजीज़, अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ इसने हमें इम्यून करना है, बचाना है। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, के वैक्सीन किस तरह से डेवलप होती हैं। ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीज़, के जो डिज़ीज़ हमें इम्यून सिस्टम की वजह से हो रहा है, या अंदर से जिसने हिफाजत करने की वजह से तो कोई डिज़ीज़ नहीं हो रहा है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन, और आगे इम्यून सिस्टम का आगे जो रिएक्शन क्या होगा, अगर कोई जैसे हमारे बॉडी में कोई वायरस आ गया है, तो इम्यून सिस्टम ने इसको प्रोटेक्ट करना, उसने आगे इसके रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करना, इम्प्रूव करते रहना कि इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है, आगे फिर उसको उसकी हिफाजत करनी है। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी। ड्रग्स में बेसिकली यहाँ पे हम मतलब लेंगे मेडिसिन का, न्यू वो सारी मतलब कि नई एंटीबायोटिक्स डेवलपमेंट, और किस तरह से ड्रग्स किस तरह मतलब करेंगे, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमें हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। यही आज की हमारी ब्रांचेस थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बायोलॉजी के रिलेशन विद अदर साइंसेस के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।